जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है 10th क्लास का बायोलॉजी लेकर चैप्टर हम लेकर आए हैं। उसमें आप लोग को हम पढ़ा दिए थे आपका प्रकाश संश्लेषण में हम बताए थे कि क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यक है, सिद्ध करके बताए थे। अब जो होता है कि अगला जो होता है हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे साबित करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग के लिए सबसे पहले हम लोग जो होता है एक पौधा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पौधा लेंगे। उस पौधे को जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो होता है एक हम एक पौधा लेते हैं। ये पौधा को जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि एक पत्ती है, इसका लंबी चौड़ी पत्ती वाला जो होता है पौधा लेंगे। उस पत्ती को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो होता है आपका जो तरीके एक साथ जो होता है फिगर बनाते चलेंगे ताकि फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पे जो होता है हम लोग जो होता है एक जो होता है किसी लंबी चौड़ी पत्ती वाला जो होता है एक पौधा लेते हैं। पहले गमला में रोपा हुआ एक पौधा लेते हैं। आपका जो होता है ये आपका गमला है, इसके अंदर एक मान लिया जाए कि आपका पौधा ले लिए हैं। इस पौधे का जो होता है एक जो होता है कि चौड़ी लंबी पत्ती वाला जो होता है आपका एक पौधा लेना है। इस पौधे की पत्ती, इस पौधे को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 24 घंटे के लिए धूप से क्या कर देना है, बाहर कर देना है, मतलब अंधेरे में रख देना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भोजन बना हुआ था स्टार्च ग्लूकोज के रूप में वो पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब यहाँ पे जो होता है कि इसको हम किस में रखेंगे, 24 घंटे अंधेरे में रखेंगे। अंधेरे में क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि जो होता है इसके अंदर जो होता है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण जो होता है यहाँ पर जो होता है आपका भोजन का निर्माण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पे स्टार्च जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 24 घंटा रखने के बाद इसे क्या करेंगे कि एक जो होता है कि बोतल में इसको क्या करेंगे, एक बोतल में हम लोग क्या करेंगे, पैक कर देंगे। क्या करेंगे? इस तरह से पैक करेंगे कि इसका आधा पत्ती जो होता है बाहर रहेगा, जबकि आधा पत्ती जो होता है क्या रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। क्यों? अब क्योंकि देखिए इस पे जो होता है कि हम सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जो होता है कि बाहर रहेगा, वायुमंडल में रहेगा, जबकि अंदर रहेगा। अब ये बोतल जब लगाए हैं कॉर्क के माध्यम से पूरा इसको कर देंगे कि इसके अंदर एयर जो होता है प्रवेश ना कर सके। क्या करना कर सके? प्रवेश ना कर सके। अब इसके अंदर हम लोग जो होता है KOH का क्या करेंगे, घोल डालेंगे। अब KOH का घोल इसलिए डालेंगे क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होगी उसको पूरी तरह से वो क्या कर लेगा, सोख लेगा, खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब खत्म करने के बाद जो होता है अब इसको जो होता है हम लोग कहाँ रखेंगे, धूप में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? धूप में रखेंगे। क्या करेंगे? धूप में रख देंगे। अब वायुमंडल बाहर निकाल लिया, धूप में रखें। अब धूप में रखने के बाद अब देखिए बाहर में है तो देखिए यहाँ पे से ऊपर से क्या हो रहा है, सन पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सन पड़ रहा है। अब इसके जो होता है कि आपका बाहर में जो होता है कि वायुमंडल है तो CO2 हो जाएगा। इसमें जो होता है कि आपका पानी है, अब मिट्टी है डाला हुआ तो यहाँ से पानी ले लेगा। पानी लेने के बाद अब इसको जो होता है 24 घंटा इस तरह से छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 24 घंटा इसको छोड़ देंगे। 24 घंटा छोड़ने के बाद पुनः जो होता है इसे हम क्या कर लेंगे कि पत्ती को तोड़ लेंगे। 24 घंटा छोड़ने के बाद इस पत्ती को उसी प्रक्रिया तरह हम लोग प्रयोग करेंगे जैसे अल्कोहल में जो होता है उबाले थे किसको, पिछले जो होता है कि क्लोरोफिल सिद्ध करने के लिए। अब इस पत्ती को तोड़ने के बाद जो होता है इसे क्या करेंगे, क्लोरोफिल में आते एल्कोहल में उबालेंगे। एल्कोहल में उबालने के बाद इसके अंदर का जितना भी जो होता है आपका क्लोरोफिल ये सब पूरी तरह से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाने के बाद जो होता है इसे साफ पानी से धोकर पुनः जो होता है इस पत्ती के ऊपर जो होता है हम क्या करेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। जब आयोडीन का घोल डालेंगे तो आप यह देख पाइएगा कि बाहर वाले जो पत्ती जो होता है उस पर जो होता है आयोडीन का घोल डालने के बाद उसका कलर नीला हो गया, जबकि बोतल के अंदर वाले जो पत्ती का भाग था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे यह साबित हुआ कि देखिए बाहर में आपका सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब इसके ऊपर जो होता है कि वायुमंडल से आपका CO2 गैस ले लिया, जबकि यह पूरी तरह से पैक है। पूरी तरह से पैक होने के कारण यह जो होता है इसके अंदर में जो होता है आपका हवा नहीं गया, CO2 गैस इसके अंदर नहीं गया, और जो इसके अंदर CO2 गैस था उसको जो होता है आपका KOH घोल जो होता है पूरी तरह से क्या कर लिया, सोख लिया है। तो यहाँ पे जो होता है कि वो CO2 न उपस्थित होने के कारण यहाँ पे जो होता है आपका नीला रंग का नहीं हो पाया। इससे साबित होता है कि यहाँ पे जो होता है CO2 की न उपस्थिति के कारण यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ। अब इसी चीज़ को जो होता है हम लोग जो होता है डिटेल में हम लोग लिखेंगे। तो लिखने के लिए पहले फिगर बना दिए, फिगर में पूरा पूरा हम लोग लिख देते हैं क्या क्या है। आपका ये जो होता है आपका क्या है, पौधा है। ये आपका क्या है, बोतल है। ये आपका KOH का घोल है। क्या है? KOH जो आपका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, KOH का घोल। ये आपका क्या है, पत्ती है। क्या है? आपका पत्ती है। क्या है?
ये आपका पत्ती है। तो ये सिद्ध करने के लिए देखिए, अगर एग्जाम में आपको एक न एक जो होता है आपको सिद्ध करने के लिए पूछ देगा। जब प्रकाश संश्लेषण से अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा या पूछेगा तो आपको या तो पूछ देगा कि आप सिद्ध करें कि जो होता है क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, या तो सिद्ध करें कि जो होता है CO2 जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। तो उसके लिए हम लोग को दोनों का अलग अलग प्रयोग करना है। तो उसमें प्रयोग करने के लिए हम पहले क्या कर दिए कि गमला लिए, गमला में पौधे को लगा दिए। पौधे को इस तरह से हम पत्ती को रखें कि आधा बोतल के अंदर आधा बाहर रहेगा। अंदर वाले में KOH का घोल डाल देंगे ताकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। बाहर वाले को जो होता है ऐसे छोड़ेंगे। इसको अब जो होता है कि धूप में रखेंगे। 24 घंटे धूप में रखने के बाद इसमें हम जो होता है आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल डालने के बाद हम यह निष्कर्ष देखते हैं कि जो होता है बाहर वाले पत्ती पर जो होता है कि नीला रंग हो गया, जबकि अंदर वाले पत्ती पर नीला रंग नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि अंदर में CO2 नहीं होने के कारण वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुआ। तो हम लोग लिखते हैं इसी चीज को। सबसे पहले हम लोग गमले में लगे एक पौधे को लेंगे। पहले क्वेश्चन हेडिंग डाल देते हैं। क्या हम लोग कर रहे हैं कि प्रयोग करें कि CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। आपका ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है, एक जो होता है सबसे पहले गमले में लगे पौधे को 24 घंटे के लिए अंधेरे में रख देंगे। क्यों रख देंगे? अंधेरे में रख देंगे इसलिए ताकि उसके अंदर का क्लोरोफिल जो आता है या उसके अंदर का जो होता है आपका ग्लूकोज स्टार्च जो होता है पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ताकि रख देंगे ताकि इसकी पत्तियों का स्टार्च क्या हो जाए, स्टार्च खर्च हो जाए। क्या होता है, स्टार्च खर्च हो जाए। उसके बाद जो खत्म हो जाएगा उसके बाद एक पत्ती को कॉर्क की सहायता से एक बोतल के अंदर इस प्रकार रखेंगे कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बाहर रहे। क्या करें? बाहर रहे। किस तरह से रहेगा? बाहर रहे। अब इस पे जो होता है कि बोतल के अंदर जाता है और बोतल के अंदर हम लोग जाता है कास्टिक पोटास, जिसको KOH बोतल के अंदर कास्टिक पोटास जिसको ब्रैकेट में कहेंगे KOH का घोल रख देंगे। KOH का घोल डाल देंगे। क्या करेंगे? KOH का घोल डाल देंगे ताकि जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कि उसको क्या कर ले, अवशोषित करे। अब इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। अब इसे सूर्य के प्रकाश में 4 से 6 घंटा के लिए रख देते हैं। 4 से
4 से 6 घंटा, 4 से 6 घंटा के लिए रख देते हैं, रख देते हैं। 4 से 6 घंटा के लिए क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने के बाद इसे जो होता है कि उसके बाद इस पत्ती को क्या कर लेंगे, तोड़कर एल्कोहल में उबाल लेंगे। 4 घंटा रख देते हैं। उसके बाद पत्ती को तोड़कर एल्कोहल में उबाल लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल डालते हैं। हम यह निष्कर्ष पाते हैं कि बाहर वाले भाग नीला हो गया, जबकि निष्कर्ष पाते हैं कि बाहर वाले भाग नीला हो गया, जबकि अंदर वाले पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। इससे साबित यह होता है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। इससे यह साबित होता है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। अब लिख सकते हैं इसको, नहीं पड़ा। इससे यह साबित हुआ कि CO2 प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से जो होता है आपका दोनों हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है आपका बताए थे, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन भाग लेता है। आपका पहला में था क्लोरोफिल, क्या था, क्लोरोफिल। दूसरा में है आपका जो होता है CO2। तीसरा में जो होता है आपका क्या है, जल है। और चौथा में जो होता है आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश है। अब कहता है कि देखिए ये दोनों जो होता है आप ठोस जो होता है कि सबूत नहीं पेश कर पाइएगा, कि जो होता है कि सिद्ध कीजिएगा। तो क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जल को रोक दीजिएगा, तो अब पत्ती जो होता है पूरी तरह से पेड़ ही क्या कर जाएगा, सूख जाएगा। तो आप उसका एक कारण ठोस नहीं दे सकते कि भोजन नहीं बना तो सूख गया। उसी तरह से सूर्य का प्रकाश भी है कि इसको भी आप जो होता है पूरी तरह से उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाइएगा कि जो होता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है। लेकिन ये चारों के चारों जो होता है क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे 2 को आपका एग्जाम में हमेशा जब भी एग्जाम होगा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। नहीं तो हो सके तो हम आपको जनवरी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 23 और 24 दोनों को जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपका प्रीवियस ईयर का जो होता है कि आपको लाने की कोशिश करेंगे। वो भी ऑनलाइन क्लास रहेगा, आपको टाइमिंग बता देंगे कब से हम जो है ऑनलाइन क्लास लेंगे। उसको पूरा डिस्कस के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे प्रीवियस ईयर का। और उसके साथ ऑब्जेक्टिव के बाद जो होता है आपका सब्जेक्टिव जो होता है उसको भी जो होता है आपको जो होता है कि पूरा डील कर देंगे। और उसमें फिर आप ये निष्कर्ष निकालिए कि इस बार क्वेश्चन ए वाला आया है तो नेक्स्ट टाइम जो होता है क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो इसमें से अगर देखिएगा इसमें से कोई ना कोई एक जो होता है क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि आप साबित करें कि जो होता है क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। तो ये दोनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4 बार अपने कॉपी पे लिखिएगा, वो आपको अपने आप जो होता है क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है हम सिद्ध कर दिए कि जो होता है CO2 जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।